जय गुरुजी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज है 56वां दिन, यानी कि 56 डेज़ हो गए हैं आज पूरे। मुझे रह गए हैं सिर्फ 4 दिन, तो 4 दिन बिल्कुल नज़दीक हैं। तो फटाफट से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ये भी कमेंट करो कि 60 डेज़ के बाद मैं दोबारा से व्लॉग्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ डाइट से रिलेटेड। वैसे तो मैं खाने के बनाती हूँ शॉर्ट्स, बट व्लॉग जो है पूरे अगर आप चाहते हो तो मैं बनाऊँगी। सुबह उठी, मैं उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरुजी का शुक्राना किया, और मैं उठ के गई वॉशरूम होने के बाद मैं जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ कि मैं उकड़ू बैठ के पीती हूँ 2 गिलास पानी। अभी तो देखो गर्मियाँ हैं, तो निवाया पानी की पीने की बजाय आप नॉर्मल वाटर भी पी सकते हो, बस मटके का भी नहीं होना चाहिए, नल का आरओ का होना चाहिए। बैठ के मैं इसको पीऊँगी 2 गिलास पानी को। उसके बाद मैं चली जाती हूँ वॉक करने। वॉक करती हूँ मैं 40 मिनट्स की मैं वॉक करती हूँ। और वॉक जो है मैं कर सकने को 10 मिनट की भी कर सकती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में 10,000 से ऊपर कदम चलने होते हैं। तो आपको बेनिफिट ये होता है कि जितने जितने आप सुबह चल लो ना, उतना ही फ़ायदा रहता है कि आपको रात को कम चलने पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि दोपहर को भी चलना होता है, तो मैं ऐसे करती हूँ 40 मिनट्स की दोपहर को, 40 मिनट्स की। अगर आप 15,000 कदम चलते हो तो 1000 कैलोरीज बर्न करते हो। तो मैं आ गई थी वॉक करने के लिए। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रोशनी सी पड़ रही है। 7:30 मेरा बेटा गया था, क्योंकि उसकी आजकल ना ऑनलाइन क्लास हो रही है, बड़े वाले की, छोटे की छुट्टियाँ, तो वो जाता है 7:30 बजे आजकल। तो 7:30 बजे वो गया, उसके जाते ही 15 मिनट बाद मैं वॉक करने आ गई थी। तो आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ रोशनी आ रही है, इतनी तेज़, अजीब सी सफ़ेद सी रोशनी थी आज, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं वॉक कर रही हूँ। वॉक करने के बाद जो है मैं जाऊँगी अपना, और मैं पीऊँगी अपना गूंद कतीरे का और चिया सीड्स का, इसका गूंद कतीरे का और अपना सब्जा सीड्स का पानी। तो 1 हफ़्ता मेरा ये चलेगा, तो बस कल और चलेगा। तो नींबू डाला इसमें, मैंने शहद डाला और गूंद कतीरा और सब्जा सीड्स, ये सब चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद मैं गरम पानी डालूंगी, खूब तेज़ गरम पानी। अच्छा, इसको ना हिला के चम्मच से ही आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि ना पता नहीं क्या चक्कर है, इसका पानी ये ना नीचे बैठ जाता है। गूंद कतीरा और सब्जा सीड दोनों ही नीचे बैठ जाती हैं। इसको कितना भी हिला लोगे, जैसे हिला के करोगे ये ऊपर आ जाता है और फिर नीचे जाता है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा पीना है और थोड़ा चम्मच से लेके इसको खाना है। तो आप इस तरीके से खाओ पियो मैगी होती है ना, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा इसे। तो उसके बाद मैं यहाँ आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अरबी फ्राई कर रही थी थोड़ी सी। तो मैं कम तेल में बनाने की कोशिश करती हूँ, तो इस वजह से, और 1 सीटी लगा के बनाती हूँ जिससे कम तेल में बन जाए और ज़्यादा तेल भी यूज़ ना हो और फ्राई अच्छे से हो जाए। धीमी आंच पर फ्राई कर रही थी। बेटे को तो मैंने टिफ़िन बना दिया था। बेटे को मैंने टिफ़िन में बना के दिए थे चीले। तो यहाँ पे मैं अरबी बना रही थी और मैं हस्बैंड जिम जा रहे की तैयारी कर रहे थे। फिर मैंने फटाफट से जाके ये पिया। पीने के बाद जो है फ्रेश तो मैं हो ही गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करी मैंने, और उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करी। पूजा जो है ना मैंने थोड़ा लेट करी थी, तो मैं शायद वीडियो में पता नहीं मैं डाल पाई हूँ कि नहीं, क्योंकि ना हस्बैंड के बिल्कुल जाने का टाइम हो गया था। तो मैंने क्या किया, उनके लिए पपाया काटा, किशमिश, सोक किए बादाम। ये मेरी प्लेट है और ये उनकी प्लेट है। हम दोनों ना पपाया ही खाते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो मेरे हस्बैंड जो है तैयार हो गए थे। आज उनका कोई केस था तो उनको जल्दी जाना था। यहाँ मैंने उनका टिफ़िन लगा दिया था। अरबी की सब्ज़ी, चटनी, करेले की सब्ज़ी और दही मैंने अभी लेके आना था, डालना था दही। और ये 3-4 चीज़ें मैं इनको देती हूँ। सैलेड ये कम खाते हैं, इनको पसंद कम है, फिर भी मैं दे देती हूँ। बट आज ये बोल रहे थे कि मैं शायद खाना भी पता नहीं मेरे को टाइम मिलेगा नहीं खाने का, तो तू फटाफट से ऐसा पैक कर दे कि ज़्यादा वो ना हो। तो फिर मैंने फटाफट से इनका पैक करी थी। इधर मैंने पपाया वगैरह रख लिया था खाने के लिए। मैं इसको खाती रहूँगी साथ साथ, और मेरे को 2-4 काम करने हैं वो मैं करूँगी। तो आज ना मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में ही ज़्यादा वॉक कर ली थी मैंने, कि ताकि बाद में परेशानी हो। यहाँ मैंने जोत जला ली थी। जोत जलाने के बाद जो है मैंने भगवान जी को भोग लगाया था केले और पपाया का, और गुरु जी को लगाया था परांठे का और करेले की सब्ज़ी का, क्योंकि करेले की सब्ज़ी ना प्याज की बनी होती है। तो फिर मैं गुरु जी को लगा सकते हैं भोग, इसलिए फिर मैंने अलग अलग भोग लगाया। वैसे मैं एक ही लगाती हूँ बिना प्याज का। तो आज मैंने ये भोग लगा दिया। मैं बैठ के इसे खाऊँगी, और खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपना ब्लैक कॉफ़ी के समय। तो अभी मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, उनको देर हो रही थी तो फटाफट वो खा रहे थे, और यहाँ मैं खा रही थी। तो साथ साथ मैं और भी काम कर रही थी। बनाना, आज मेरा खाने का मन था, बनाना शेक पीने का 2 दिन से मन कर रहा था, बट कभी लाइट नहीं होती, कभी देर हो रही होती है। तो मैंने फटाफट जो है अपना पपाया खाया। पपाया खाने के बाद 2 बजे के करीब मैं बाकी सारे काम निपटाने के बाद 2 बजे के करीब मैंने पी बुलेट कॉफ़ी। बुलेट कॉफ़ी आप लोगों को पता ही है कैसे बनती है, और नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी कि बुलेट कॉफ़ी कैसे पीते हैं। और मैंने थोड़े से खा लिए थे मखाने और पनीर और थोड़े से हींग वाले चने, इनको मिक्स करके और मैंने इन्हें खा लिया था। क्योंकि ना मेरे को आज खाना थोड़ा लेट खाना था, तो इसलिए मैंने फिर ये खा लिया था थोड़ा सा। और मेरा बीपी भी ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा ना लो सा लग रहा था आज गर्मी की वजह से, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया था। ये भी रोस्ट किए हुए सारे बिल्कुल, और हेल्दी हैं ये। आप भुने हुए चने ले सकते हो, सोके हुए बादाम ले सकते हो दोबारा से कॉफ़ी के साथ, या फिर ये सब चीज़ें। उसके बाद मैं हो गई थी तैयार होने के 5 बज गए थे, बट मेरे को 5 बजे खाने का टाइम नहीं था, घर से 5 बजे निकलना था मुझे।
तो मैं क्या कर रही थी, मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने लिए किशमिश ली, सोख की हुई किशमिश ली मैंने, 10-15 किशमिश ले ली थी, एक बनाना ले लिया था जिसे मैं चबा चबा के खाऊंगी। और साथ में आप देख सकते हो कि मेरे को फटाफट शाम की तैयारी भी करनी है, तो मैंने आलू उबाल लिए थे, मैं इनको छिल रही हूँ। और यहाँ मैंने प्याज वेज कट कर लिया था ताकि मैं थकी हुई आऊँ ना, तो मेरे को ये ना हो कि काम करने की परेशानी हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी थोड़ी सी पैर में अभी दिक्कत है जो कि रहती है। तो यहाँ मैंने ये पी रही थी बेल का शरबत। आज मैंने सुबह मॉर्निंग में नहीं पिया था, तो मैं बेल का शरबत पी रही थी। तो वो आराम आराम से फिर मैं इसको पीऊँगी और उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी। तो फिर मैं आपको मार्केट का टूर दिखाऊँगी कि मैं मार्केट में क्या लेने गई थी आज। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो सोख की किशमिश मैं खा रही हूँ, हीमोग्लोबिन वगैरह जिनका कम हो तो उनके लिए अच्छी होती है। और बीपी भी मेरा लो रहता है, तो मैं किशमिश खाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अब आलू वगैरह उबाले हुए छिल लिए थे। तो अब हम मार्केट के लिए चले थे, मैं और मेरी जेठानी, हम लोग मार्केट जा रहे थे। असल में ना हमें दो चार सामान लेना था, हमें ऐसी शॉप पे जाना था, ज़्यादातर मैं उसी शॉप पे जाती हूँ और काफ़ी अच्छी शॉप है। प्राइजेस देखो फिक्स रेट है उनके, कोई रेट आपको कम नहीं करके देंगे कुछ नहीं, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मेरे ख्याल से उत्तम नगर में सबसे अच्छी शॉप वही है। तो हम यहाँ से बैठे रिक्शे पे और हम पहुँचे मार्केट में, क्योंकि गाड़ी तो ना मार्केट में नहीं जा पाती, तो मेरे हस्बैंड और मैं स्कूटी पे जाते हैं और वापस मुझे रिक्शे पे आना पड़ता है, क्योंकि सामान स्कूटी पे नहीं आता और गाड़ी तो कोई मतलब ही नहीं है, स्कूटी खड़ी कर होने की जगह नहीं है। तो ये है ना एक बर्तनों की दुकान है, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको नाम बताऊंगी। बहुत अच्छी दुकान है, इनकी 5 फ्लोर है, 5 सामने और 5 उधर, 10 फ्लोर है इनके। तो हर चीज़ मिलती है इनके पास, तो इतनी अच्छी क्वालिटी की मिलती है। इस वाले फ्लोर में मैं गई थी ना, इसमें टिफ़िन वगैरह वो थे। फिर यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी। आने के बाद मैं यहाँ पे मेरे जेठानी के साथ ना कुछ सामान लेना था उन्होंने, मैं उनको हंस रही थी कि बताऊँ क्या सामान लेना। फिर मैंने सामान लिया और सामान लेने के बाद मैं 7 साढ़े 7 बजे जो है घर आई हूँ। 7:30 पौने 7 बज गए थे। आकर मैंने अपना फटाफट लिया खाना। खाने में मैंने पहली प्लेट ली सैलेड्स की और दूसरी ली खाने की। तो खाने में मैंने लिया था चीला, अरबी की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी और दही और ये सैलेड। तो पहले मैं सबसे पहले सैलेड खाऊंगी और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, क्योंकि ना मैंने फटाफट सब कुछ गर्म किया और लेके बैठ गई। अब तसल्ली से टुकड़े करूँगी, क्योंकि अब मैं थक गई थी मैं बहुत बुरी तरह के, और मेरे ना 10,000 खत्म हो गए थे। फिर भी मैं रात को कोशिश करूँ, अभी खाना खाने के बाद तो करूँगी, बट इसके बाद जो रात को करती हूँ वो नहीं करूँगी सैर। तो फिर मैं अभी सैलेड को खाऊंगी, धीरे धीरे से खाने को एंजॉय करूँगी, खूब अच्छे से सुगंध लेके खाऊंगी। एकदम खुशी से खाना खाओ ना, तो खाना जो है अच्छे से पचता भी है और होता है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दिया करो यार। कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत किया करो। उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने घर के अंदर ही वॉक कर ली थी, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे काम थे। एक तो पहले ही लेट हो गई थी, फिर मैंने फटाफट से बनाई आलू प्याज की सब्ज़ी और साथ में मैंने केले उबाले। केले की सब्ज़ी आपको जैसे कि पता है मेरे छोटे वाले बेटे को, बड़े को भी अच्छी लगती है पर छोटे को तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं केले की सब्ज़ी लेके आई और मैंने केले की सब्ज़ी बनाई। तो आप देख सकते हो कितने पसीने आ गए। तो घर पे वॉक कर इधर मैंने बनाई है देखो आलू प्याज की सब्ज़ी। यहाँ मैं केलों को उबाल रही थी, अब केले इसमें पूरे नहीं आ रहे थे छोटे कुकर में, तो मैंने फटाफट से बड़ा कुकर लिया और उसमें डाले। तो उसके बाद मैंने सीटी लगवा दी और फटाफट से मैं केले की भी सुधारूँगी और इधर सब्ज़ी बना दी और बच्चों की खाना बना। और मैं जो अपनी ग्रीन टी ले लूँगी। ग्रीन टी लेने के बाद अब मैं वॉक करने जाऊँगी, लेकिन शायद लेट जाऊँ, बट अभी मेरे पास बहुत सारे काम है कि मुझे तो सुबह के लिए सब्ज़ी सुधारनी है, तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी सुबह, तो वो सुधारनी है। और भी कहीं तैयारी करनी है, मशीन में कपड़े लगा रखे हैं वो सुखाने हैं। तो मेरे को 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। तो 11:30 बजे के बाद बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं घर के अंदर ही करूँगी, बट मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग्स को कमेंट लाइक शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ये मैं ना हॉट केस लेके आई थी, विनोद का है। मैं कुकर भी आज विनोद के ही लेके आई हूँ। 2-3 कुकर लिए हैं हमने, मेरी जेठानी ने, हमने कुकर लिए और ये हॉट केस लिया है। हॉट केस ये बहुत अच्छा निकलता है विनोद का, और इसमें स्मेल भी नहीं आती रोटियों में। मेरे पास ना पहले प्लास्टिक वाला था, बट मेरे हस्बैंड टोकते हैं हमेशा कि प्लास्टिक की चीज़ ना, तो हम ना माइक्रोवेव में प्लास्टिक का कुछ गर्म करते हैं और हमेशा कांच की चीज़ों में गर्म करते हैं, और प्लास्टिक पसंद ही नहीं करते मेरे घर में। बॉटल्स भी मैंने पानी की जो रखी हुई है ना, वो अंदर से स्टील की रखी हुई है। बच्चों को भी टिफ़िन भी स्टील का ही देती हूँ मैं, और पानी की बॉटल्स भी, क्योंकि कोशिश करना चाहिए स्टील का ही लेने का। तो यहाँ उसके बाद मैंने पी ली थी ग्रीन टी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ग्रीन टी पी थी, पहले मैंने कर ली थी पूजा। मेरे को फटाफट से याद आ गया कि भैया बहुत रात हो गई, पहले मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। तो 5 मिनट में मैंने फटाफट पूजा कर ली। उसके बाद जो है मैंने अपनी ग्रीन टी पी ली। तो आज मेरे पास रेड टी ब्लू टी ख़त्म हो रखी थी, मंगवा रखी है मैंने, इतने में पी रही थी ग्रीन टी। तो अब उसके बाद जो है मैं करूँगी, और बहुत सारे काम है, बच्चों को खाना वाना देना है, करना है, तो बहुत लेट होगी। 8:30 मेरे ख्याल से बज रहे थे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। यहाँ मैंने केले जो है छान लिए, अब ठंडे होने के बाद मैं इनको छीलूँगी, साथ साथ मैं पीऊँगी अपनी ग्रीन टी। और बच्चों के लिए सब्ज़ी जो है मैंने खाली करके बर्तन वर्तन धोने हैं, बच्चों को खाना दे दिया हुआ है। तो आपको लोगों में एक चीज़ दिखाऊँगी, आप देखना कि जैसे मैं बताती हूँ ना खाना, तो इस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदा होता है। मेरे बेटे को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, छोटे वाले को,
तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे फ़ायदा हो रहा है। तो बस अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, उसके बाद मैं वॉक करने नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे ना 11,000 कदम हो भी गए हैं सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मुझे पता था जाना है इसलिए मैंने कर लिए थे। यहाँ मेरा बेटा खा रहा है आलू की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी, सूखी अरबी उसको पसंद है, इसलिए दिन को उसने थोड़ी सी कहा था मम्मी फालतू बनाना, यहाँ आलू प्याज की सब्ज़ी। अभी मेरा बेटा जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो ये भी किस तरीके से खाता है। इसको भी मैंने बोल रखा कि ऐसे खाएगा तो इसको कम भूख लगेगी, अच्छे से चबा के खाएगा और पेट इसका कम में ही भर जाएगा, कम रोटी में। तो आप देख सकते हो ये भी गस्से तोड़ तोड़ के खाता है। यहाँ मैंने इससे सब्जियाँ ज़्यादा ले ली हैं और 2 रोटी ली और चबा चबा के खाएगा इसको गस्से तोड़ के। तो यही हंस रहा था कि मम्मी आप मेरे को दिखा रहे हो, रोटी तो दिखाओ, मैं छोटी छोटी खा रहा हूँ देखो। तो फिर यहाँ छोटी छोटी बाइट्स इसने ले ली थी, मैंने इसको कहा थोड़ी और छोटी करते, तो इसने छोटी छोटी करी। फिर इसने खाना खाया और मैंने बर्तन वर्तन धोए। उसके बाद जो है मैंने तोरी वोरी सुधार ली। सुबह के लिए मैं सारी तैयारी करके रखती हूँ क्योंकि बच्चा भी हस्बैंड भी जल्दी जाते हैं और बेटा भी चलता है, तो मेरे को फिर दिक्कत होती है क्योंकि मुझे वॉक भी करनी होती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी होती है। तो अब मिलते हैं कल। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। ब्लॉग्स अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना। बाय बाय।